डेली करंट अफेयर न्यूज़ आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम डेली बेसिस पे जो है वो क्वेश्चंस अपडेट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो उस क्विज़ेस में जो है आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया एंड विच कंट्री विल सेट अप गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबिलिटी विद अ फोकस ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन बायोफ्यूल्स इन इंडिया। बेसिकली इंडिया जो है वो बायोफ्यूल्स रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट चाहता है, और उसी के ज़रिए जो है अभी एक कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। तो बताएंगे वो कौन सी कंट्री है, इंडिया के साथ जो है वो कौन सी वो कंट्री होगी, उस कंट्री का आप नाम बताएंगे जो सेटअप करेगी यहाँ पर क्या, गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबिलिटी। मेन फोकस रहेगा वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किस सेक्टर में होना चाहिए, बायोफ्यूल्स में होना चाहिए। तो चार ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। नेदरलैंड है, मॉरिशियस है, ब्राज़ील है और फिनलैंड है। तो इसका सही आंसर जो है होने वाला है, आप ज़रूर गेस कीजिए, नीचे कमेंट में जो है इसका आंसर कीजिए और मैं इसके बाद आपको आंसर ज़रूर बताऊंगा। क्या होगा सही आंसर कि इंडिया के साथ वो कौन सी कंट्री है जो सेटअप करने जा रही है गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबिलिटी, और फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट है कि इंडिया में बायोफ्यूल सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो वो सही कंट्री जो है वो फिनलैंड है। तो याद रहे, इंडिया एंड फिनलैंड जो है वो सेटअप कर रहे गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबिलिटी। मेन फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट जो है वो बायोफ्यूल्स की, बायोफ्यूल के सेक्टर में करेंगे, एनर्जी में करेंगे। तो यहाँ पर जो है फिनलैंड जो है इज पुशिंग इन्वेस्टमेंट इन बायोफ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, अभी G20 प्रेसिडेंसी से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो उम्मीद है कि आने के लिए, क्योंकि G20 जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो अभी इंडिया के पास थी, और इस बार जो है इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है, द थिंक 20 एस समिट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कंक्लूडेड इन विच सिटी। तो आपको बताना है कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसीशिप है G20 की, और इंडिया की प्रेसिडेंसीशिप में ही इंडिया की वो किस शहर में थिंक 20 समिट जो है वो हुई है। चार ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, वाराणसी है, न्यू दिल्ली है, भुवनेश्वर, उड़ीसा या मैसूरू। करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है, आप गेस करेंगे वो कौन सा शहर है। थिंक 20 एस समिट जो है वो इंडिया के किस शहर में जो है वो कंक्लूड हो गई है। तो क्या सही आंसर होगा, वो मैसूरू होगा। अब यहाँ पर एक दो बातें याद रखेंगे, देख जो थिंक 20 समिट जो है, ये सेक्रेटरीट समिट जो है, ये कौन करवा रहा था, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ओआरएस जो है वो, ओआरएफ जो है वो इसे ऑर्गेनाइज कराएगा थिंक 20 सेक्रेटरीट समिट को। और यहाँ पर जो है किस शहर में करना कराने वाला था, मैसूरू में, और फाइनली जो है ये कंक्लूड हो चुकी है। बेसिकली थिंक से जैसे आप समझेंगे, यहाँ पर थिंक टैंक्स जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो एक हाई लेवल जो है वो मीटिंग करते हैं, जिसमें वो पॉलिसीज बनाते हैं अपने पूरे G20 कंट्रीज़ के लिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक आइडियाज़ बैंक होता है, एक मल्टीलेटर ग्रुपिंग है। किन की मल्टीलेटर ग्रुपिंग है, जो डिफरेंट डिफरेंट थिंक टैंक्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हाई लेवल एक्सपर्ट को जो है एक साथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाती है, और वहाँ पर वो टुगेदर जो है वो डिस्कस करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, who has launched India's first indigenously developed affordable next generation magnetic resonance imaging scanner in New Delhi। आप जानते हैं डिफरेंट जो है वो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे सर्जिकल है या डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, ज़्यादातर जो है ये इम्पोर्ट होते हैं। तो फिलहाल जो है इंडिया जो है अपना एमआरआई स्कैनर जो है वो डेवलप करने जा रहा है, और इसका जो है वो लॉन्च भी हो चुका है। तो किसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड अफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर न्यू दिल्ली में। चार ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, कौन से मिनिस्टर है आप ये बताएंगे। अनुराग ठाकुर है, पीयूष गोयल है, जितेंद्र सिंह है या नितिन गडकरी है। तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो याद रखेंगे, इंडिया का पहला जो है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप एफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर, वो स्कैनर जो इंडिया में ही डेवलप किया गया है, और जो है इसकी कॉस्ट भी जो है वो कम होगी, एफोर्डेबल कहा गया है। नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग जो है, जैसे जिसे एमआरआई कहते हैं, तो ये इंडिया में ही जो है वो डेवलप हुआ है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के जरिए।
अब देखिए एमआरआई के बारे में तो आप सभी जानते हैं क्या काम करता है। ये हमारी बॉडी की जो अंदर इनसाइड हमारे बॉडी की जो है वो इमेजेस देता है, जो कि डिफरेंट जो है वो डायग्नोसिस के लिए जो है हेल्पफुल होती है। इसमें हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का जो है वो यूज़ करते हैं और रेडियो वेव्स का जो है वो यूज़ करते हैं, और हमारी बॉडी की जो है वो इमेजेस, जो अंदर की इमेजेस है वो उसका पता चल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। हु हैज बीन नेम्ड एज स्पेशल एजेंट in charge of the FBI's field office in Salt Lake City in the US state of Ottawa। तो अब देखिए अब स्पेशल एजेंट एफबीआई के जो है वो क्यों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये एक इंडियन अमेरिकन है, तो बेसिकली इंडिया से ही थे। तो आप बताएंगे आपके कौन जो है वो स्पेशल एजेंट इंचार्ज है एफबीआई के फील्ड ऑफिस इन साल्ट लेक सिटी यूएस स्टेट ऑफ ओटावा। चार ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। सुब्बी सुब्रमण्यम, अरुणा मिलर, अप्सरा अय्यर एंड शोहनी सिन्हा। तो एक बेसिकली एक फीमेल है, तो इनका नाम जो होगा वो क्या है, शोहनी सिन्हा। शोहनी सिन्हा जो है एक इंडियन अमेरिकन है, जिन्हें जाना जाता है अपने काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और इन्हीं का नाम जो है स्पेशल एजेंट इंचार्ज ऑफ द एफबीआई फील्ड ऑफिस के लिए जो है वो चुना गया है। इनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास आ चुका है। विच एयरलाइन हैज कोलैबोरेटेड विद द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS to commemorate the Aviation Security Culture Week, which will take place from 31st July to 5th July 2023। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है एक अपना कल्चर वीक मनाते हैं। तो ये जो कि आज कंक्लूड हो चुका है, 31 जुलाई से 5 अगस्त तक जो है ये वीक जो है मनाया जाता है। तो आप बताएंगे इस कल्चर वीक को यादगार बनाने के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने किसके साथ जो है वो कोलैबोरेट किया था, किस एयरलाइन के साथ कोलैबोरेट किया था। चार ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। आकाशा एयर है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है या गो फर्स्ट। तो सही आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या होगा, आकाशा एयर होगा। आकाशा एयर के साथ जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने जो है कोलैबोरेट किया था, ताकि वो इसे एक यादगार जो है वो कल्चरल वीक बना सके। फिलहाल यहाँ पर आप याद रखेंगे इस इवेंट की टैगलाइन जो थी, सी इट, से इट एंड सिक्योर इट, ये इसकी टैगलाइन थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। द फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फेल्कॉन शील्ड 2023 विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। जॉइंट एक्सरसाइज फेल्कॉन शील्ड 2023 है, ये कंडक्ट की गई है दो कंट्रीज के बीच में। आप बताएंगे दो कंट्रीज कौन सी थी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सऊदी अरेबिया एंड रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रशिया एंड चाइना एंड यूके एंड इंडिया। तो बताएंगे फेल्कॉन शील्ड नामी जो है ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है किन दो कंट्रीज के बीच में कंक्लूड की गई है, कंडक्ट की गई है। ये अगस्त में ही कंडक्ट होनी थी, तो अभी जो है आप बताएंगे कौन सी है। सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना एंड यूएई। करेक्ट ऑप्शन यही होगा, चाइना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन दोनों के बीच में फेल्कॉन शील्ड 2023 एक्सरसाइज होने वाली है। तो एयरफोर्स जो है चाइना की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है ये कंडक्ट करेगी फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब ये कहाँ पर होनी है, चाइना के जिंगजियांग में। कब होगी, अगस्त के महीने में। ये जो अगस्त है इसी महीने में हो रही है ये एक्सरसाइज। अब क्यों होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहली जो है वो एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज के बीच में होने वाली है, इनकी मिलिट्रीज के बीच में होने वाली है, जिसका एम जो है प्रेगमेटिक एक्सचेंजेस है, कोऑपरेशन है दो मिलिट्रीज के बीच में। जैसे कि चाइना जो है अभी मिडल ईस्ट की तरफ जो है अपना काफ़ी रुझान कर रहा है, उस वजह से जो है उनके साथ ट्रेड्स भी बढ़ा रहा है, बाकी मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंस डील्स भी कर रहा है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है कुछ L-15 एडवांस ट्रेनिंग जेट्स जो है वो चाइना से खरीदे हैं, और उसी के बाद जो है ये जॉइंट ट्रेनिंग जो है इंडिया, चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका एनवायरनमेंट सेक्शन से। आप जानते हैं कि अभी टाइगर डे जो है मनाया गया है, इंटरनेशनल टाइगर डे, कुछ पहले जुलाई के महीने में। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि विच स्टेट हैज़ रिटेन्ड इट्स टैग ऑफ द टाइगर स्टेट।
अभी जो है टाइगर स्टेट का जो टैग है, पहले किस स्टेट के पास था, उस स्टेट ने अभी जो है इसे रिटेन किया है, दोबारा जो है उसी स्टेट को ये टैग मिला है टाइगर स्टेट। बेसिकली जिस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा टाइगर है वहाँ पर टाइगर रिजर्व है, और टाइगर का नंबर ज़्यादा है उसे मिलता है। तो यहाँ पर टोटल 785 बिग कैट्स बोला है कि है। और ये जो सेंसस रिलीज हुआ है ये इंटरनेशनल टाइगर डेज के दिन रिलीज हुआ है। और कौन रिलीज कर रहा था, कॉर्बेट नेशनल रिजर्व। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कॉर्बेट रिजर्व जो है वो कहाँ पर है। ये उत्तराखंड में होगा। अब बताएंगे कि वो कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइगर है, उसे टाइगर स्टेट का खिताब मिला हुआ है। गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश। तो कौन होगी वो स्टेट, मध्य प्रदेश होगी। अभी मैंने आपको जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो शेयर किया हुआ था एक इन्फोग्राफिक्स, जो पूरा ग्राफ बनाया है, पूरा टाइगर रिजर्व उसमें कंप्लीट है। तो आप जाके जो है उसे ज़रूर देखेंगे कि किस स्टेट के पास कितने टाइगर है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिलेगी। तो एक बार जाइए आप उसे जो है इन्फोग्राफिक्स को जो है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो शेयर करते हैं हम, चाहे अपने इंस्टाग्राम पे या दूसरे अकाउंट्स पे, सिर्फ एजुकेशन से ही रिलेटेड शेयर करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में होने वाली है। तो अगर आप जो है पूरे टॉपिक को कंप्लीट जो है कुछ ही टाइम में करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इन्फोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब हमने स्टार्ट किया कि आप सभी जानते होंगे, 1973 में हमने जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, कहाँ पर, इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमने जो है स्टार्ट किया था। अभी जो इंडिया में जो है टाइगर रिजर्व अगर हम देखेंगे कितने एरिया में जो है वो सेपरेट है, तो ये कितने में है, 75,000 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो है, टोटल है, सेपरेट है। इंडिया में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो कितनी है, पूरी दुनिया के जो है 70% टाइगर जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, इंडिया में ही मिलेंगे। और टोटल जो है इंडिया के पास 3,000 से ज़्यादा जो है वो टाइगर्स है। और टाइगर रिजर्व्स हमारे पास कितने हो चुके हैं, 53 टाइगर रिजर्व्स है। अभी जो है रिसेंटली कुछ नए टाइगर रिजर्व्स जो है वो बने हैं, उनके भी आप नाम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे कि अब टोटल जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो कितने हो चुके हैं। ठीक है, ये और अभी जो है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, अगर मैं ये पूछूं, तो भी हमारे पास जो है 2 स्टेट ऐसी जिनमें सेम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं 2 स्टेटों में है। चलिए फिलहाल यहाँ पर मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइगर डे जो है वो मनाया गया है, और उसी दिन जो है जो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है ये डेटा जो है रिलीज़ किया है कि 785 टाइगर्स जो है एक स्टेट में हो चुके हैं। वहाँ जो है 49% जो है इंक्रीज देखने को मिला है। बट यहीं पर आप देखेंगे टाइगर्स जो है कुछ, इनकी जो है डेथ की जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ें आई है। और पिछले ये 3-4 सालों में 2022 के तक जो है, अभी जो कुछ पिछली इस डिकेड की अगर मैं बात करूं, तो 222 टाइगर्स जो है, 222 टाइगर्स की जो है वो डेथ हुई है। उसके बावजूद जो है मध्य प्रदेश जो है इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो है मिले हैं। तो कितने हैं, 6 टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर 563 टाइगर्स है, और कुल मिलाकर कितने 785 है। और कुछ टाइगर जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर जो है खुले में है। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो है 2 टाइगर जो है कर्नाटका से ज़्यादा मिले थे। अभी आपको याद रखना होगा वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखना होगा, क्योंकि ये जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, और यहाँ पर 165 टाइगर्स हो चुके हैं, फोर्थ हाईएस्ट है इन इंडिया में। एक तो जिम कॉर्बेट में है टाइगर मिलते हैं आपको अच्छे खासे, बांडीपुर में मिलते हैं, और नागर होल्स में मिलते हैं। उसके बाद जो है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो इन्फोग्राफिक्स जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है उसे जो है वो इग्नोर नहीं करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक 2.4 लाख फार्मर जो है वो उन्हें जो है फ़ायदा हुआ है पीएम कुसुम स्कीम से। जून 2023 तक जो है पीएम कुसुम स्कीम जो है उससे तकरीबन जो है दो 2.5 लाख जो है किसान जो है उन्हें जो है फ़ायदा हुआ है, ये गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक। क्या आप बताएंगे अभी जो है पीएम कुसुम स्कीम जो है कब लॉन्च हुई है, और ये किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, वो ईयर इनका 2017 है, 18 है, 19 है और 20। तो किस ईयर में जो है वो लॉन्च हुई है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए।
तो ये 2019 में जो है वो लॉन्च हुई है। अब इससे इम्पोर्टेंट जो है वो याद रख लेना फैक्ट कि पीएम जो कुसुम स्कीम है बेसिकली जो है ये क्या काम करती थी, इसमें इस स्कीम के तहत जो सोलर पंप्स जो है वो एग्रीकल्चर जो पंप्स है उन जो है वो रिप्लेस कर रहे थे सोलर पंप से, मतलब सोलराइजेशन कर रहे थे हम अपने एग्जिस्टिंग ग्रिड का, जो कि एग्रीकल्चर पंप्स है, इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। तो यहाँ पर जो है ये काम हम कर रहे थे। तो अभी जो है आप याद रखेंगे कि स्कीम को जो एक्सटेंड भी कर दिया गया है 2026 तक, मार्च 2026 तक। और गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने 2 लाख जो है 46,000 को जो है इतने किसानों को हमने इससे फ़ायदा पहुंचाया है। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 एट द 6th एडिशन ऑफ साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 2023। अब यहाँ पर जो है अवार्ड्स की बात कर रहे हैं साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर, मतलब खाली एशिया का नहीं है, पूरे साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट जो है वो हुई मुंबई में, और इस बार जो इनका 6th एडिशन था। आप बताएंगे कि किसे जो है वो ऑनर किया गया इस समिट में एज अ ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है किसे दिया गया है, ये जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हेल्थ केयर समिट है, तो किसी हेल्थ केयर जो है प्रोफेशन को ही जो है ये अवार्ड मिला होगा। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, दीपक शिनोय, नीली बनपुदी, रघुराम पिलानी एंड शांति लाकरा। तो सही आंसर जो होने वाला है वो डॉक्टर दीपक शिनोय होंगे। बेसिकली ये एक फार्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिस कंपनी का नाम है मेडेक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड। मेडेक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड जो है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिसर्च ड्रिवन फार्मा कंपनी है, और इसी कंपनी को जो है अवार्ड मिला है ग्लोबल, इन्हीं के मैनेजिंग डायरेक्टर को ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है। अभी 6th एडिशन होगा साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट का एंड बिजनेस अवार्ड 2023। इसे जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है वो ब्रांड काउंसिल रेटिंग्स एंड मेडी लिंक्स इन मुंबई जो है वो इसे ऑर्गेनाइज करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप डिटेल्स के लिए, जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए, करंट अफेयर के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट पे जो है वो आएंगे, जहाँ पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। JNK के पोर्शंस की MCQs मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, और जो भी आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस के मुताबिक जो है नोट्स वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है वो मिलेगी। आपको सर्च करना होगा, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होंगे। अब JNK के एग्ज़ाम में जाएंगे जहाँ से आप उसे सर्च कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।